सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो अगर आप लोगों ने भी एआई की दुनिया में कदम रख लिया है या एआई को बेसिक्स टू एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आपका पहला है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे मशीन लर्निंग, एआई एजेंट, प्रोजेक्ट, डेटा हैंडलिंग एंड डिप्लॉयमेंट। सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। रोज की 2 मिनट की या 3 मिनट की क्लास होगी। पार्ट 1 से हम चलेंगे लास्ट तक। तो अगर आप सच में सीरियस लर्नर हैं तो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट है, क्योंकि मैं थ्योरी पर कम फोकस करता हूं और प्रैक्टिकल वर्क पर ज्यादा फोकस करूंगा। और अब हम चलते हैं एआई के पार्ट 1 की तरफ, जहां पे हमें सबसे पहली जो चीज चाहिए होगी वो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। ठीक है, और आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़नी सिवाय पाइथन की, और हम इसी पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। पाइथन से जाने से पहले हम ये तो समझ लें कि एआई होता क्या है। देखो, एआई को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रोबोट्स को इंसानों की तरह सोचने, समझने और आंसर देने की काबिलियत पैदा करती है या एबिलिटी पैदा कर देती है। देखो, इंसान जो होता है वो एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने तजुर्बे से सीखता है, और जो एआई होता है, जो मशीन होती है, वो डेटा से सीखती है। लाइक हम उसको किस हिसाब से डेटा दे रहे हैं, किस हिसाब से उसको ट्रेन करें। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, जहां पे हम ये दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, वेरिएबल और इनपुट एंड आउटपुट पाइथन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना गूगल कोलैब ओपन कर लिया है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। देखो, बहुत सारे लोग बिल्कुल न्यू होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि गूगल कोलैब, वीएल स्टूडियो ये सब क्या है। तो ये बेसिकली एक कंपाइलर है। जैसे कि हमें क्रिकेट खेलने के लिए एक जगह चाहिए, ग्राउंड चाहिए, प्लेस चाहिए, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए भी हमें ऐसे टूल्स चाहिए जो एग्जीक्यूट करें, उसको इंप्लीमेंट करें। तो मैंने खोल दिया है गूगल कोलैब। अगर आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप गूगल कोलैब यूज़ करो या जुपिटर नोटबुक यूज़ करो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, तो आपको मैन्युअली नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले अगर हमने कोई कोड लिखना है तो हम इस वाले कोड के ऑप्शन पर मारेंगे, ताकि कोड की एक लाइन खुल जाएगी जहां पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको वेरिएबल लिख के दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली वेरिएबल होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नेम इज इक्वल्स टू अली। अब जो यहाँ पे नेम है इसको कहते हैं वेरिएबल, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो अली की है। अब यहाँ पे मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है, वेरिएबल का मतलब होता है एक नाम जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे नेम इज इक्वल्स टू अली का मतलब है एक वेरिएबल बनाया है और जिसका नाम नेम है और उसमें वैल्यू अली की स्टोर है। देखो, ये प्रोग्राम में हम वेरिएबल इसी वजह से बनाते हैं जाके हमें याद रह सके कि इसमें हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की थी, इसमें कौन सी वैल्यू। अब देखो, नेम से पता चल रहा है कि इसमें नाम होगा किसका, किसी भी पर्सन का। अब अली हो गया। देखो, अब मैं चाहता हूं कोड से कि ये चीज प्रिंट करके मुझे दिखाए, इसमें मुझे आउटपुट दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहां पर मैंने लिखा है प्रिंट नेम। ठीक है, अब नेम जो हमने वेरिएबल बनाया था ना, वही इधर लिख लिया। अब देखना इसका आउटपुट क्या आता है। कोड को हम रन करके देखते हैं। अब देखो यहां पर इसने क्या आंसर दिया, अली। क्या था नेम के अंदर, अली। अगर यहाँ पे मैं अली लिखता ना तो ये एरर देता था, क्योंकि नेम के अंदर अली है, अली के अंदर नेम नहीं है। हमेशा जब भी हम a इज इक्वल्स टू 12 लिखते हैं तो क्या a की वैल्यू क्या आती है, 12 होती है ना। तो इसमें भी इस वेरिएबल के अंदर अली है। अगर मैं इसको कोई वैल्यू देता था 12, 13, तो वो